वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेसन एजुकेशन क्लासेस में। ये उर्दू का लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी ला चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर वॉच कर लेना। पूरा उर्दू का निचोड़ एक ही वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है। और ये वीडियो मुंशी मौलवी के लिए तो रहने ही वाले हैं और तो और आलिम के भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में कराने वाली हूँ। क्लियर? तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं पहले करा चुकी हूँ। जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बच गए क्वेश्चन वो इस वीडियो में कराऊंगी। तो सबसे पहला सवाल है इस वीडियो का, सर सैयद ने अपना बचपन कैसे गुजारा था। तो सर सैयद ने बचपन में घर पर पढ़ा और वहीं उन्होंने खेल कूद किया और अपने हम असर मामू और खालाजाद भाइयों और दीगर करीबी रिश्तेदारों के लड़कों के साथ ऐसे खेल खेलते थे जिन्हें बुजुर्ग देखते रहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद के नाना के यहाँ दस्तरखान के आदाब क्या थे। तो सर सैयद के नाना के यहाँ सुबह के वक्त एक चूड़ा चकला दस्तरखान बीसता था और बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां जितने भी लोग रहते थे सभी उस दस्तरखान पर खाना खाते थे। और नाना साहब हर एक की पसंद की चीज़ चमचे में लेकर अपने हाथ से रुकाबी में डाल देते। तमाम बच्चे बहुत अदब व सफाई के साथ खाना खाते। सबको ख्याल रहता कि कोई चीज़ गिरने ना पाए, हाथ खाने में ज़्यादा न भरे और निवाला चबाने की आवाज़ मुंह से ना निकले। ठीक है। यही था सर सैयद के नाना के यहाँ दस्तरखान के आदाब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद को गांव में जाकर रहना क्यों पसंद था। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, छोटी उम्र में सर सैयद को गांव में जाकर रहना, जंगल में घूमना, उम्दा दूध दही और ताज़ा ताज़ा घी और जाटनियों के हाथ की पकी हुई बाजरा या मकई की रोटी खाना अच्छा लगता था और इसलिए वह गांव में जाकर रहना पसंद करते थे। फिर आप लोग देखेंगे अगला सवाल है यहाँ पे, राम सिहाई और उसकी बीवी भागवती के ख्यालात में क्या फ़र्क था। यानी कि जो राम सिहाई थे और उसकी बीवी भागवती जो थी उन दोनों के ख्यालात में क्या फ़र्क था। तो भागवती एक जज्बाती औरत है, वह दूसरों की मदद करना भलाई समझती है और अपने आप को खतरे में डाल सकती है और उसका जो पति है, जो शौहर है, राम सिहाय मिल, उससे मुख्तलिफ है। वह अपनी जान की फ़िक्र में मुब्तला रहता है कि कहीं कोई आफ़त ना आ जाए। फितरतन वह कमज़ोर दिल और डरपोक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखलूत ज़ुबान से क्या मुराद है, वाज़ेह कीजिए। तो मखलूत ज़ुबान से मुराद है ऐसी ज़ुबान जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हों। हर ज़ुबान ने दूसरी ज़ुबानों से कुछ न कुछ लफ्ज़ लिए हैं। मखलूत ज़ुबान में होता यह है कि गैर ज़ुबान को किसी कौम को सीखनी पड़ती है, मखलूत नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी ज़ुबान गैर ज़ुबान के मेल से मखलूत हो जाती है। इसके अलावा आप लोग को तशरीहात अशार इस पर भी फ़ोकस करना है, यानी कि कैसे बनाया जाता है वो आप लोग यहाँ पर समझेंगे। मंदज़ा ज़ेल शेर की तशरीह कीजिए, यानी कि जो नीचे दिए गए शेर हैं इसकी तशरीह करनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही एग्ज़ाम में आएगा, कोई और भी दूसरा शेर आ सकता है। लेकिन आप लोग ये तशरीह कैसे करेंगे, तो आप लोग जब शेर पढ़ोगे तो समझ में आएगा अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है और उसका मतलब आप लोग नीचे लिख देंगे। और एक चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो ये शेर है वो किसका है, किसने लिखा है, उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग ज़रूर लिखना। ठीक है, स्टार्टिंग आप लोगों को कुछ इस तरीके से करनी है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे, ये जो शेर है किसका है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा की है। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्टिंग कैसे किया, तो ये शेर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सूदा की गज़ल से माख़ूज़ है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को भी स्टार्टिंग करना है, उसके बाद जो ये कह रहा है शेर, वो आप लोगों को सिंपली लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने होंगे तो आप लोग वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन करना, सर्च करना SN education classes.in। जैसे आप लोग सर्च करेंगे वेबसाइट वहाँ पर ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप लोग को सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएँगे उर्दू के, उर्दू ग्रामर का भी और उर्दू लिटरेचर का भी। ठीक है? तो यहाँ पे मुंशी मौलवी का कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर आलिम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। यानी कि अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराया है उर्दू का, वो मुंशी मौलवी के लिए था। अब मैं यहाँ पर आलिम स्टूडेंट के लिए कराने वाली हूँ। यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे आलिम उर्दू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, दूसरा जन्म हमको मिला, इससे गालिब की क्या मुराद है। तो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की बगावत की नाकामी के बाद बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो गए और बादशाह के अहले खाना रिश्तेदार और दरबार से ताल्लुक रखने वाले अक्सर क्या रिश्तेदार और दरबार से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर अहबाबदार दर्शन के शिकार हुए और तमाम लोगों को ढूंढकर मार डाला गया। और गालिब के खैरखा जो थे राजेंद्र सिंह बहादुर पटियाला ने बर वक्त अपने खास सिपाहियों को भेजकर गालिब के मोहल्ला बल्ली मारा को
महफूज रखा, जिसके नतीजा में गालिब जिंदा रहे, यानी उन्हें दूसरा जन्म मिल सका। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, मुफस्सिल साल लिखते हुए डरता हूँ, गालिब ने ये बात क्यों लिखी है? तो गालिब को डर था कि तमाम मुलाजमाने शाही मातूब करार पा चुके हैं और दारूगीर में मुब्तला हैं। ठीक है, वह भी ये जानते थे कि उस पर आशोब ज़माने में उनके करीब रहने वाले नौकर और शेर की असलाह कराने वाले लोग मुखलिस नहीं हैं और उनमें से अक्सर मुखबर हैं, और इसी बिना पर गालिब मुफस्सिल हाल लिखने या सियासी हालात पर तबसरा करने से डरते थे। उसके बाद आप लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूजी का हुलिया बयान कीजिए। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग इसे छोड़ भी सकते हैं। एक यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुरतुल ऐन हैदर की अफ़साना निगारी की ख़ुसूसियत तहरीर करें। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी आप लोग थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ के जाना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, कुर्तुल एन हैदर को अफसाना निगार का फ़न वालिदैन से वर्षा में हासिल हुआ, यानी कि विरासत में हासिल हुआ, और बज़ाते खुद नहायत ज़हीन काबिल अदीब सहाफ़ी और यूनिवर्सिटी के उसातिज़ा के सफ़ में शामिल थी, और इन्होंने ज़िंदगी के हक़ायक़ को अफसाना और नावल की शक्ल में नहायत सहल पर परकशी अंदाज में पेश किया है, और उनके अफसानों में वक्त व हालात के साथ साथ रहने वाले तब्दीलियों का मंजरनामा नजर आता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर करके जाएंगे। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद आप लोग देखेंगे अब हिस्सा नज्म से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सवाल है, नज्म गोरी गरीबा के अशार किस अंग्रेजी का तर्जुमा है? तो नज्म गोरी गरीबा अंग्रेजी के मशहूर शायर थॉमस गिरे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में भी नाम है, थॉमस ग्रे की 32 बंदों पर मुश्तमिल मशहूर नज्म नोहा है। ठीक है, यानी कि इलेगी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड का मंजूम तर्जुमा है, और अली हैदर तबातबाई ने बड़ी खूबी से नज़्म का सोज़ और उसकी दर्द अंगेज़ी को बरकरार रखा है। फिर आप लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ज़मीन में कैसे-कैसे लोग दफ़न हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो शायर के मुताबिक समाजी तौर पे ज़िंदा इंसान अपने मुकाम व मर्तबा, अहदे ओहदे वगैरह के लिहाज से शान व शौकत का इज़हार करता है, गरीबों की नाक़दरी होती है, वह हक़ीर और कमतर समझे जाते हैं, लेकिन मरने के बाद सारे इम्तियाज़ात ख़त्म हो जाते हैं। नवाब, बादशाह और दीगर आला ओहदेदार सभी ज़ेर ज़मीन दफ़न कर दिए जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही आप लोग जानेंगे। और 1-2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, गालिब के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग ज़िंदगी के बारे में इनके पढ़ लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलग-अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे गालिब की मकतूब निगारी की ख़ुसूसियात बयान कीजिए, या गालिब के ख़तूत सिर्फ़ उनकी ज़ाती ज़िंदगी ही का अक्कासी नहीं करते, बल्कि उनके ज़माने के समाजी माहौल या सियासी हालात के बारे में भी नहायत कारआमद मालूमात फ़राहम करते हैं। इस ख़्याल की वज़ाहत फ़रमाएँ। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अलग है लेकिन मतलब सेम है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, मिर्ज़ा गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया और 1850 के बाद उन्होंने उर्दू की तरफ तवज्जो की। गालिब का उर्दू दीवान अदब और उर्दू का ताज है। गालिब एक कामयाब शायर होने के साथ एक बुलंद पाया नस्र निगार भी थे। गालिब की नस्र में उनके खतूत की बहुत अहमियत है, और औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला उनके खतूत के दो मजमूए हैं, और इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग देखेंगे। जैसे गालिब की खतूत में हद दर्जा की सादगी और दिलकशी और दिल आवेज़ी है, लेकिन बावजूद इस सादगी के उन पर मिला का ज़ोर और रवानी शोखी और बेसाख्तगी भी है। गालिब अक्सर ख़तूत मियाँ भाई, हज़रत, क़िबला, मेरी जान वग़ैरह के अल्फ़ाज़ से शुरू करते हैं। गालिब खुद लिखते हैं कि मैंने मरासला को मुकालमा बना दिया। ठीक है? और तो और बक़ौल अल्ताफ़ हुसैन हाली लिखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की उर्दू ख़त व किताब का तरीक़ा फ़िलवाक़े सबसे निराला है, और न मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़त व किताबत में मुकालमा इख्तियार किया और न उनके बाद किसी से
इसकी पूरी पूरी तकलीद हो सकी। ठीक है? तो ये थे इनके बारे में कुछ डिटेल। और भी आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, कहाँ पर तो आप सभी को मालूम है, वेबसाइट पर ही मिलेंगे। और तो और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं वीवीआई क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें।